सभी लोग तरक्की, कोई भी धीरे नहीं चाहता, हर कोई चाहता है कि मेरे जीवन में तेजी से तरक्की हो। और तेजी से तरक्की का नेचर का एक नियम है, कोई भी काम तेजी से करने के लिए हर काम में एक टेक्निक बनी हुई है। अगर मान लीजिए आपको 2 मंजिल छत पर पानी चढ़ाना है, तो आप अगर बाल्टी बाल्टी पानी लेके जाएंगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा, लेकिन वहीं पर अगर टेक्निक का यूज करेंगे तो 10 मिनट के अंदर भी हो सकता है। मोटर फिट कराइए, पाइप लगवाइए, देखिए टेक्निक से काम आसान हो जाता है। आपको हजारों मील की दूरी तय करनी है तो अलग अलग टेक्निक्स हैं। साइकिल से भी तय होगी, लेकिन पता नहीं कितने महीने लगेंगे, पता नहीं है। ट्रेन से भी तय होगी, 1.5-2 दिन में पहुंच जाएंगे आप। कार से भी हो सकती है, बस से भी हो सकती है, और हवाई जहाज से भी हो सकती है। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है आप कौन सी टेक्निक अपनाना चाहते हैं। इसी तरीके से सफलता को तेजी से पाने के लिए भी टेक्निक है। इस टेक्निक का नाम है शॉर्ट एनालिसिस टेक्निक। शॉर्ट एनालिसिस टेक्निक में आपको क्या करना होता है, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा इस बिजनेस के अंदर हमारी स्ट्रेंथ क्या है, क्या हमारी वीकनेस है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या क्या थ्रेट। जैसे स्ट्रेंथ की बात करूं तो मुझे इस बिजनेस में सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ नजर आई थी वो ये नजर आई थी कि ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है। और मैं भारत के अंदर पैदा हुआ हूँ, लोग ही लोग हैं यहाँ पर, और दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। पहली स्ट्रेंथ तो ये मुझे समझ में आई कि लोगों की लिस्ट बनाई जा सकती है, पैसा लगता नहीं है, इनको बताना है, तो लोग ताकत है और लोग ही कमजोरी भी है। क्योंकि लोगों को जब मैं सही नॉलेज दूंगा, अपने आप को ग्रो करके, मतलब अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा के, अगर वो मेरे साथ मेरी टीम का हिस्सा बने तो वो मेरी स्ट्रेंथ बनेंगे। अगर वो मेरी टीम का हिस्सा नहीं बने और उनकी बातें सुन के मैंने इस बिजनेस को छोड़ दिया तो वो मेरी वीकनेस भी बनेंगे। तो अब ये डिपेंड मेरे ऊपर करता था कि मैं लोगों को अपनी स्ट्रेंथ बनाऊं या वीकनेस बनाऊं। और दुनिया में किसी भी चीज़ में ग्रो करने के लिए हर जगह चाहिए होता है सहयोग। जैसे स्कूल में आपको ग्रो करना है तो आपको सहयोग चाहिए अपने टीचर का। टीचर आपको पढ़ाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, आप उनको फॉलो करते हो तो आप ग्रो करते जाते हो। इस बिजनेस में के अंदर भी आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि आपको किसी को कोई फीस भी पे नहीं करनी, किसी के लिए कोई एक्स्ट्रा कोई एफर्ट नहीं लगाने। आपको यहाँ पर मिलते हैं अपलाइन, यानी कि वो लोग जो ऑलरेडी इस बिजनेस में सक्सेसफुल हैं और थोड़े बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, और वो आपका सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, आपको सलाह देने के लिए तैयार रहते हैं। क्योंकि नौकरी में कभी भी आपका मैनेजर और आपका वीपी आपको अपने कुर्सी पे बिठाने के लिए आपका सहयोग नहीं करेगा। अपना काम करवाने के लिए, क्योंकि आप टीम का पार्ट हो, तब आपका सहयोग जरूर कर देगा। लेकिन इस बिजनेस में जो भी आपका अपलाइन है, आपको अपने से भी बड़े चेक पे ले जाने के लिए आपको वो सारी ट्रेनिंग देता है, वो सारी चीज़ें बताता है, कैसे कैसे आपको करना है, कहाँ कहाँ जहाँ आप गलती करते हैं आपको उसे ठीक करके और आपको आगे बढ़ने के लिए हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है। तो इस बिजनेस की ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। वीकनेस क्या हो सकती है? जब आप नए नए इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो वीकनेस में क्या हो सकता है, मुझे कैसे लिस्ट बनानी ही नहीं आती, मैं तो बोल ही नहीं पाता, मैं तो बहुत शर्मीला हूँ। ये कुछ ऐसी वीकनेस होती हैं। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होंगी। जब आप अपने आप को एनालाइज करेंगे तो आपको वीकनेस पता चल जाएंगी। तो वीकनेस को क्या है, हम स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जितनी भी वीकनेस है वेस्टीज के अंदर, तो खासकर उनको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन हमें पता होनी चाहिए कि हमारी वीकनेस है क्या, जिसकी वजह से हम ग्रो नहीं कर रहे। तीसरी चीज आती है ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज। क्या मिलेगा इस बिजनेस को करके, क्या मौका है? अपॉर्चुनिटीज ये है कि जो आप मीडियोक्रेसी की लाइफ जी रहे हो, जो एडजस्टमेंट की लाइफ जी रहे हो, इससे निकलने का मौका मिलेगा। जैसे मैं 2014-15 तक जब मैं जॉब में था तो एडजस्टमेंट की तो लाइफ थी। दिवाली पे मैं कब अपने घर जाऊंगा, पता नहीं, मुझे छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी ये भी मुझे नहीं पता होता था। कितना बोनस मिलेगा, मैं कब छुट्टी पे जाऊंगा, कितनी मेरी सैलरी बढ़ेगी, घर में मनमुटाव, मम्मी पापा से मनमुटाव, भाई बंधु से मनमुटाव। तो इन सब चीज़ों से छुटकारा मिल सकता है, ये अपॉर्चुनिटी है। कहने का मतलब, आप बड़ा पैसा कमा सकते हो, आपका अपना नाम होगा, आपका अपना टाइम होगा, आप जो होंगे संडे वाले पापा नहीं होंगे, मंडे टू संडे रोज वाले पापा बन सकते हैं, मंडे टू संडे रोज वाले हस्बैंड हो सकते हैं, पार्ट टाइम हस्बैंड नहीं होंगे, फुल टाइम हो सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी है। अगर आपका हेल्पिंग नेचर है तो किसी की मदद पैसे से की जा सकती है। जब आप यहाँ से पैसे कमाएंगे तो दूसरों की भी ये अपॉर्चुनिटी है। नेम फेम मनी, तीनों चीज की अपॉर्चुनिटी है, एक लाइन में बोलूँ तो। थ्रेट्स क्या है? थ्रेट्स ये है कि जिन लोगों के साथ आप काम करते हो, यानी कि अगर आप एम्प्लॉई है, कहीं नौकरी करने जाते हो, तो क्योंकि आप ज़्यादातर समय उन लोगों के बीच में बिताते हो, नेगेटिव एसोसिएशन है, कोई गोल उन लोगों का है नहीं, जब मैंने आपसे बात करी। और जब आप उनके सामने कुछ बात करोगे बड़े सपनों की, बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ की, तो आपका डर किस बात का है कि ये लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझे डिमोरलाइज कर देंगे। ये थ्रेट है, बिल्कुल है।
घर के अंदर माँ बाप, हो सकता है आपकी उम्र अभी 22 साल, 23 साल, 24 साल हो, आप अभी अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो या करने वाले हो, जब आप बिजनेस देखते हैं कि 22 साल 21 साल के लड़के भी यहाँ पे 2-2 3-3 4-4 लाख रुपए कमा रहे हैं, आप अपने पिताजी से, अपने मम्मी पापा से, पेरेंट्स से बात नहीं कर सकते, ये थ्रेट्स है। क्योंकि वो बोलेंगे कि पढ़ाई कर, पढ़ाई करके क्या करोगे, एक अच्छी नौकरी मिलेगी। हर इंसान ग्रो करना चाहता है, लेकिन ये थ्रेट्स हैं, इनको ठीक किया जा सकता है। ठीक, और क्या थ्रेट्स आएगी, बिजनेस स्टार्ट करेंगे, सबसे बड़ी थ्रेट्स ये आती है कि हम बिजनेस को बिजनेस की तरह नहीं, नौकरी की तरह करते हैं। क्या कहते हैं, हम पे पैसे ही नहीं है। दुनिया का कोई भी बिजनेस चलाने के लिए पैसे का इंतजाम करना पड़ता है, पैसे नहीं भी होते तो भी करना पड़ता है। आप किसी भी एंटरप्रेन्योर को देख लो, जब वो बिजनेस शुरू करते हैं तो क्या उनके पास पहले से ही लाखों करोड़ों होते हैं? नहीं होते। लेकिन उस बिजनेस को चलाने के लिए वो पैसे का इंतजाम करते हैं। ये नहीं कहते कि मेरे पे पैसे नहीं है तो अब मैं ये बिजनेस कर ही नहीं सकता, पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा। हमें थ्रेड्स कितने पैसे की आती है? अगर हम 60 पीवी कर रहे हैं तो 1800, और अगर हम 100 पीवी कर रहे हैं तो 3000 रुपए, प्लस थोड़ा बहुत खर्चा और जोड़ लो आने जाने का, ज्यादा से ज्यादा कुल मिला के महीने के 2-3 हजार रुपए, 3-4 हजार, मैक्सिमम 5 हजार चलो मान लो, 12 पंजे 60 हजार। साल भर में अगर आप 60 हजार मान लीजिए आप अपने बिजनेस पे अपने ऊपर अपने इन्वेस्टमेंट करते हो, खर्च करते हो, तो 60 हजार में अगर आपको अपना ऊपर भरोसा होगा ना, तो आप महीने का 1 लाख रुपए कमाने वाले बन जाओगे। यही टेक्निक यूज करके आज बहुत बड़े 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 लीडर लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। सेम टेक्निक आप लोगों के लिए भी है।